Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about algebra of differentiation. हम देखिए प्रीवियस के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज करके हम डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा मतलब उसके अंदर में क्या रहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम क्या देखेंगे कि अगर फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर डिफरेंट फंक्शंस आपके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर। तो अगर अलग अलग फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो हम किस वे से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम हमें क्या बोलता है, अगर f ऑफ x एंड g ऑफ x, अगर ये मान लीजिए दो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। अभी देखिए डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब इनका डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब f ऑफ x का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड g ऑफ x का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरम क्या बोलता है हमें, अगर इन दो फंक्शन को हम ऐड करेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दोनों को अगर ऐड कर देंगे या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो हमें आंसर में जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो f of x प्लस और माइनस g of x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, मतलब इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, सबको समझ में आया। अगर f of x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, g of x डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों को ऐड करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव। मान लीजिए ये मेरा फंक्शन दिया है f of x प्लस g of x या फिर f of x माइनस g of x। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या है, देखिए x के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d by dx ऑफ f of x प्लस और माइनस g of x। अगर मेरा क्वेश्चन इतना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो d by dx ऑफ इतना अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में। देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन है, प्लस या माइनस से सेपरेट होके है। तो अगर इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d by dx ऑफ f of x प्लस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, d by dx ऑफ g of x। क्लियर, तो अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में हमें गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके उनको ऐड कर देंगे या फिर अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, लिमिट में भी ये चीज की है ना हम। अगर मान लीजिए हमारा एक सिंगल लिमिट रहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x, तो हम जनरली क्या करते हैं, ये जो सिंगल लिमिट है ये दोनों ही फंक्शन के साथ यूज कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x, इतना कर लेते हैं ना। सिमिलरली डेरिवेटिव में भी वही करेंगे। ठीक है, अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर एडिशन रहेगा बीच में एडिशन का साइन दे देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन दे देंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया थ्योरम। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिए डिफरेंशिएट 9x² प्लस 3/x प्लस 5 sin x
विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x से हमें क्या बोला है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे 1 से ज्यादा फंक्शन है ना, किसके फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी देखिए प्रीवियस क्लास में ही हम डिस्कस किए थे, जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया रहता है हम उसको पहले क्या लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5 sin x। क्लियर, इतना पहले ले लेंगे। अभी देखिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना मतलब अगर इसको हम y मान लिए तो मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो 9 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5 sin x है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5 sin x, इतना आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए वो थ्योरम में जैसा था f(x) प्लस g(x) उसी के फॉर्म में आ गया ना। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शन आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेट होके रहेगा तो इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, हम सारे फंक्शंस को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए d/dx ऑफ 9x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 3/x प्लस d/dx ऑफ 5 sin x, इतना आ जाएगा। क्लियर, हम सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। अगर एडिशन रहेगा एडिशन का साइन देंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन साइन देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है, 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म है जो एक फंक्शन के साथ अटैच्ड है, तो 9 बाहर आ जाएगा। तो d/dx अब कितना आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ 1/x। क्लियर, प्लस 5 कांस्टेंट टर्म में 5 बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ sin x, इतना आ जाएगा हमारे पास। अभी देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला के ऊपर है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव फॉर्मूला के ऊपर है। x टू द पावर n का कितना होता है, n into x टू द पावर n minus 1, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 into 2 into 2 to the power 2 minus 1। क्लियर, प्रीवियस क्लास में ही हम देखे थे 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा, मैं बताया था आपको फॉर्मूला के जैसे याद रख लीजिए। तो 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कितना, +3 into -1/x स्क्वायर। क्लियर, sin x का तो डेरिवेटिव सबको पता होगा, sin x का डेरिवेटिव कितना है, cos x है, तो 5 into क्या आ जाएगा, cos x। तो फाइनली हमें dy/dx इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखिए 18x प्लस और माइनस आ जाएगा, तो 3/x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 5 into cos x। क्लियर, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 18x माइनस 3/x स्क्वायर प्लस 5 cos x। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो जिनको राइट डाउन करना है आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें दिया है डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 2/3 10x प्लस 6e विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x से हमें क्या बोला है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। क्लियर, तो अभी पहले क्या करेंगे, जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया रहता है उसको हम y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 2/3 10x प्लस 6e, इतना ले लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हम क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x से दिया है ऑलरेडी। अगर मान लीजिए नहीं भी दिया रहता तो हम क्या देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में है ये क्वेश्चन, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 2/3 10x प्लस 6e। अभी क्या कर सकते हैं, देखिए एक से ज्यादा फंक्शन है हमारा एडिशन के फॉर्म में, तो सबको सेपरेटली हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, 4/x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 2/3 10x
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6e इतना आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर है, 4 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर ले आएंगे, डी बाई डी एक्स हमारे पास कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूं एक्स टू द पावर माइनस 2, हाँ कि नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में अगर उसको ले आएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अच्छा प्लस 2/3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2/3 डी बाई डी एक्स और कितना रह जाएगा 10x प्लस यहां पे देखिए यहां पे आता है आपका इंपॉर्टेंट चीज कितना है 6e है। अगर मान लीजिए 6e टू द पावर x होता तो 6 कांस्टेंट होता बाहर चला जाता, e टू द पावर x को हम उसके फार्मूला के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लेते, बट यहाँ पे x प्रेजेंट है क्या, नहीं है, मतलब ये जो पूरा टर्म है ये क्या है एक कांस्टेंट टर्म है। वैसे ही e का आपका वैल्यू अगर e का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो e का वैल्यू 2.718 समथिंग है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर e टू द पावर x होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, अगर e या फिर e टू द पावर 2 या फिर e टू द पावर 3 है तो वो एक कांस्टेंट जैसे ही ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आया यहाँ पे क्यों 6e था तो 0 लिखे, क्योंकि यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट है ही, e भी कांस्टेंट है। क्लियर, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूला के जैसे पुट कर लेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 इतना आ जाएगा। क्लियर है, प्लस 2/3 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 x टू द पावर माइनस 3 प्लस 2/3 sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा हमारा फाइनली dy बाय dx का वैल्यू। क्लियर, तो ये जो फंक्शन दिया था इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 2/3 इंटू sec स्क्वायर x। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है डिफरेंशिएट x टू द पावर माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस sec x प्लस रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इतना दे दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए। क्लियर, तो पहले हम इसको क्या मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x टू द पावर माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस sec x प्लस रूट x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x टू द पावर माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस sec x प्लस रूट x इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं देखिए एक से ज्यादा फंक्शन एडिशन के फॉर्म में सेपरेट है तो हम सबको क्या कर सकते हैं थ्योरम जो पढ़े थे उसके हिसाब से सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आ जाएगा d बाय dx ऑफ x टू द पावर माइनस 5 प्लस d बाय dx ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस d बाय dx ऑफ sec x प्लस d बाय dx ऑफ रूट x कितना आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर माइनस 5 कौन से फॉर्मूला के ऊपर है x टू द पावर n जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े थे तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं माइनस 5 इंटू x टू द पावर माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, किसके फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे a टू द पावर x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा कितना हो जाएगा a टू द पावर x इनटू log a, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टू द पावर x इनटू log 3। क्लियर, a के जगह पे हमारा क्या आ गया 3 है। अब देखिए sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x का डेरिवेटिव फॉर्मूला था sec x इनटू 10x प्लस रूट x का डेरिवेटिव प्रीवियस वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से याद रखने के लिए बोला गया था, कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। क्लियर, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली किसका आंसर dy बाय dx का आंसर कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस
6 आ जाएगा। क्लियर? प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3 प्लस sec x इंटू 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। क्लियर? सबको समझ में आ गया? एडिशन के ऊपर क्वेश्चन रहता है तो हम कैसे करेंगे। अभी चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें अगर क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 3 डिवाइडेड बाय रूट क्यूब ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 6 बाय sin x माइनस 2 इंटू 10x डिवाइडेड बाय sec x। इसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए जिसको पहले डिफरेंशिएट करने के लिए दिया रहता है उसको हम क्या मानते हैं, लेट y मान लेते हैं। तो लेट y इक्वल कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय रूट क्यूब ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 6 डिवाइडेड बाय sin x माइनस 2 इंटू 10x डिवाइडेड बाय sec x। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय cos x, इसके लिए तो कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है। ऐसे ही 1 बाय sin x के लिए भी कुछ नहीं है, 10x डिवाइडेड बाय sec x के लिए भी कुछ नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, ये जो 3 डिवाइडेड बाय रूट क्यूब ऑफ x है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1 बाय 3। हां कि नहीं? रूट ओवर ऑफ x होता है तो हम पावर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, x टू द पावर 1 बाय 2। रूट क्यूब ऑफ x है तो हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1 बाय 3। ठीक है? माइनस देखिए ये जो 5 डिवाइडेड बाय cos x है, अगर 5 को मैं सेपरेट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय cos x। 1 डिवाइडेड बाय cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 sec x। क्लियर? वैसे ही माइनस 6 को अगर रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय sin x। तो 1 बाय sin x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cosec x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cosec x माइनस 2 इंटू देखिए 10x डिवाइडेड बाय sec x। प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किए थे, 10x डिवाइडेड बाय sec x को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 को कितना लिख सकते हैं, sin x डिवाइडेड बाय cos x। sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos x। cos x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, 2 sin x। क्लियर? तो फाइनली हमें देखिए कितना मिल जाएगा, ये देखिए x टू द पावर 1 बाय 3 है जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू x टू द पावर माइनस 1 बाय 3। जब भी डिनोमिनेटर से कोई टर्म न्यूमरेटर में हम लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है? अच्छा, माइनस कितना आ जाएगा, 5 sec x माइनस 6 cosec x माइनस 2 क्या आ जाएगा, sin x। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है पूरा सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया है, सबका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी हमारा देखिए क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 3x टू द पावर माइनस 1 बाय 3 माइनस 5 sec x माइनस 6 cosec x माइनस 2 sin x। देखिए एक से ज्यादा फंक्शन आपका माइनस से सेपरेटेड है तो हम क्या करेंगे, थ्योरम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी फंक्शन को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, d बाय dx ऑफ 3 इंटू x टू द पावर माइनस 1 बाय 3 माइनस d बाय dx ऑफ क्या आ जाएगा, 5 sec x माइनस d बाय dx ऑफ आ जाएगा 6 cosec x माइनस d बाय dx ऑफ कितना आ जाएगा, 2 sin x इतना आ जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट हम क्या करें, देखिए ये तो 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अच्छा बचा क्या, x टू द पावर माइनस 1 बाय 3। x टू द पावर माइनस 1 बाय 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x टू द पावर n के फॉर्मूला के हिसाब से आ जाएगा कितना, माइनस 1 बाय 3 इंटू x टू द पावर माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। ठीक है? नेक्स्ट में आ जाइए, हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, 5 sec x का। 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, sec x into 10x इतना हो जाएगा। हाँ कि नहीं? क्लियर? अच्छा माइनस डेरिवेटिव क्या दिया है आपका, 6 cosec x। 6 तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा। cosec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cosec x into cot x इतना आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1, एलसीएम क्या ले लेंगे, 3 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4/3, तो फाइनली कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 4/3। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस 5 इंटू सेक एक्स इंटू 10x, इतना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 कोसेक x इंटू कॉट x माइनस 2 कितना आ जाएगा, कॉस x। क्लियर, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा डेरिवेटिव, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका डेरिवेटिव हमारा इतना आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो जिनको राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, डिफरेंशिएट x टू द पावर माइनस 5 माइनस कोसेक x डिवाइडेड बाय सेक x माइनस log x माइनस e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए दिया है, तो पहले इसको क्या मानेंगे, लेट y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 5 माइनस कोसेक x डिवाइडेड बाय सेक x माइनस log x माइनस e टू द पावर x। क्लियर, इतना ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, लेकिन देखिए उसके पहले हम क्या करते हैं, कोसेक x डिवाइडेड बाय सेक x को इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए कोसेक x डिवाइडेड बाय सेक x, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कोसेक x को मैं लिख सकता हूं 1 बाय sin x, आगे नहीं, सेक x को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos x। क्लियर, तो अभी फाइनली कितना हो जाएगा, देखिए cos x चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, cos x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, sin x व्हिच इज इक्वल टू cot x। क्लियर, समझ में आ गया? तो cosec x डिवाइडेड बाय sec x को अगर हम सिंपलीफाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा cot x आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 5 माइनस cot x माइनस log x माइनस e टू द पावर x, इतना लिख देंगे। क्लियर, अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x टू द पावर माइनस 5 माइनस cot x माइनस log x माइनस e टू द पावर x। क्लियर, सबको समझ में आ गया? अभी क्या कर सकते हैं, देखिए सारे फंक्शंस माइनस से सेपरेटेड है, तो सबको हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आ जाएगा d बाय dx ऑफ x टू द पावर माइनस 5 माइनस d बाय dx ऑफ cot x माइनस d बाय dx ऑफ log x माइनस d बाय dx ऑफ e टू द पावर x। क्लियर, सबका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है, तो x टू द पावर माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 इंटू x टू द पावर माइनस 5 माइनस 1 माइनस cot x का डेरिवेटिव फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, कितना आ जाएगा, आगे नहीं, अच्छा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम हो जाता है e टू द पावर x। तो फाइनली dy बाय dx हमें कितना मिल गया, देखिए माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 6। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 बाय x माइनस e टू द पावर x। तो फाइनली हमें ये जो फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 6 प्लस कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 बाय x माइनस e टू द पावर x। क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो चलिए और कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हमारा ही एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कितना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3, इसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना है, देखिए रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। एंड थर्ड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ये तीन क्वेश्चन दिया है देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ये पहला क्वेश्चन तो आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, हाँ कि नहीं, ये वाला फंक्शन एंड ये जो दोनों है, दोनों एक्सप्रेशन है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम तो अभी तक नहीं सीखे, हम बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में अगर होगा तो क्वेश्चन को बनाना सीखे, हाँ कि नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, या फिर सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले लेते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इतना ले लेते हैं। अभी देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन है ना मल्टीप्लाई है, तो दोनों को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। अभी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6x माइनस 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 21x माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल y का वैल्यू हमें इतना मिल गया। अभी देखिए सारा जो टर्म से प्लस या माइनस से सेपरेट होके आगे नहीं, तो मल्टीप्लाई हट गया। अभी इजीली कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सिंपली कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3। सारे फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आ जाएगा d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस d बाय dx ऑफ माइनस 8x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 21x माइनस d बाय dx ऑफ 3 इतना आ जाएगा। अभी देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8, देखिए ये जो माइनस 8 ये तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस d बाय dx ऑफ 8x स्क्वायर। तो 8 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो अभी बचेगा क्या, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर? प्लस 21 क्या है, कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए d बाय dx ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x टू द पावर कितना है, 1 है। x टू द पावर n के फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे 1 into x to the power 1 minus 1 मतलब 1 into x to the power 0, x to the power 0 something to the power 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लास्ट में देखिए 3 तो क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली हमें कितना मिल गया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 21। फाइनली dy बाय dx का वैल्यू हो गया इतना। क्लियर? तो जब भी ऐसे दो एक्सप्रेशन आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी वाला तरीका हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको प्लस और माइनस के फॉर्म में ले आएंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना है, √x प्लस 1 बाय √x का होल स्क्वायर। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू √x प्लस 1 बाय √x का होल स्क्वायर। क्लियर? अभी देखिए होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो उसको पहले फॉर्मूला पुट करके एक्सपांड कर देते हैं। तो a प्लस b के होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab √x इंटू 1 बाय √x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 बाय √x का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे √x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 2 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाय √x का स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय x। क्लियर? तो अभी मेरा y कितना हो गया, y का वैल्यू आ गया इतना। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। अभी तो पूरा सिंपल हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आ जाएगा d बाय dx ऑफ x प्लस d बाय dx ऑफ 1 बाय x प्लस d बाय dx ऑफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारा 1 होता है। अच्छा 1 बाय x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय x स्क्वायर। अच्छा 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो उसको और लिखने की जरूरत नहीं। तो फाइनली हमारा dy बाय dx कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर।
क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन है, अगर पावर में मान लीजिए 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट किए, अगर 3 आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आ जाएगा इसके हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करके एक्सपांड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलिए देखते हैं थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कितना है, 3x² + 2x + 5 डिवाइडेड बाय √x। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म में है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता है अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को प्लस या माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले चलिए क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहले कितना आ जाएगा, क्वेश्चन है जितना उसको हम पहले y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं। तो लेट y = कितना आ जाएगा, 3x² + 2x + 5 डिवाइडेड बाय √x। इतना है मेरे पास। क्लियर। अभी देखिए ये जो √x है ये सबके साथ डिवाइड के फॉर्म में है ना, तो मैं √x को सेपरेटली सबके साथ डिवाइड कर सकता हूं, हाँ कि नहीं। हमारा कितना आ जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाय √x + 2x डिवाइडेड बाय √x + 5 डिवाइडेड बाय √x, ठीक है, इतना आ जाएगा। अभी देखिए अगर एलसीएम ले लेंगे तो फिर से √x से एलसीएम आ जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, एडिशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हम कन्वर्ट किए हैं वो हमारा पूरा बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेपरेट कर लेंगे। अभी क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है, 3x² डिवाइडेड बाय √x को अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय √x को पावर के फॉर्म में लिखेंगे 1/2, इधर भी आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, x⁻1/2। अभी क्या देखिए यहाँ पे x है, इधर x है, बेस दोनों सेम है। डिवीजन के केस में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 × x⁻2 - 1/2 प्लस 2 × x⁻1 - 1/2 प्लस 5 × ये देखिए पावर के फॉर्म में डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो आ जाएगा 5 × x⁻1/2। क्लियर, सबको समझ में आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1/2 कितना आ जाएगा आपका, 3 × x⁻3/2, ठीक है, प्लस 2 × x⁻1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 5 × x⁻1 - 1/2। इतना आ गया हमारा y का वैल्यू। तो पहले हमें ऐसे ही, अगर क्वेश्चन डिवीजन के फॉर्म में है, ऐसे ही सेपरेट करके उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए dy/dx = d/dx of 3x⁻3/2 plus 2 × x⁻1/2 plus 5 × x⁻1/2। अभी देखिए सब से प्लस से सेपरेट होके सारे फंक्शंस, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, d/dx of 3 × x⁻3/2 plus d/dx of 2 × x⁻1/2 plus d/dx of 5 × x⁻1/2। सबको सेपरेटली क्या की, डिफरेंशिएट कर दी। यहाँ पे देखिए 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा अंदर में कितना, x⁻3/2। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बच जाएगा x⁻1/2। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बच जाएगा x⁻−1/2। तो हमारा फाइनली यहाँ पे dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy/dx = हम सारे कांस्टेंट्स को क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो आ जाएगा 3 × d/dx of x⁻, हमारा आ जाएगा कितना, 3/2 प्लस नेक्स्ट में आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × d/dx of x⁻1/2 प्लस 5 × d/dx of x⁻−1/2, इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये तो x⁻n के फॉर्मूला के ऊपर है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 3/2 × x⁻3/2 - 1 प्लस 2 × 1/2 × x⁻1/2 - 1 प्लस 5 × -1/2 × x⁻−1/2 - 1, ठीक है। फॉर्मूला हमारा है ना x⁻n, इसका डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा,
n into x to the power n minus 1, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या किए, अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 9/2 x to the power 3/2 minus 1, 3/2 minus 1 करेंगे, एलसीएम जाएगा 2, तो 3 minus 2 is equal to कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x to the power 1/2 प्लस, ठीक है, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, x to the power 1/2 minus 1 कितना हो जाएगा, देखिए -1/2। यहाँ पे नेक्स्ट कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, -5/2 into x to the power -1/2 -1, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, -1/2 -1, एलसीएम जाएगा 2 -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 -3/2। तो फाइनली यहाँ पे हम कितना पुट कर देंगे, x to the power -3/2। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो फाइनली dy/dx का वैल्यू हमारा कितना हो गया, dy/dx इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा इतना वैल्यू। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपका डिवाइड के फॉर्म में है तो पहले उसको सेपरेट कर लीजिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जिन लोगों को राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा देखिए कितना दिया है, इफ u इज इक्वल टू 3t टू द पावर 4 माइनस 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 4, ठीक है। अगर इतना हमारा क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, देखिए du/dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एट कहां पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, t इज इक्वल टू 1 में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर t का वैल्यू 1 है तो वहां पे ये जो du/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमें बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला काम हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले du/dt फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे एट t इज इक्वल टू 1 में du/dt का वैल्यू कितना आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारा कितना दे दिया है, u इज इक्वल टू इतना। अभी देखिए इसको और y लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है u। तो हम क्या लिख लेंगे, वी हैव u इज इक्वल टू 3t टू द पावर 4 माइनस 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, du/dt मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। t से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा du/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 3t टू द पावर 4 माइनस 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 4, इतना ले लेंगे। देखिए सारे फंक्शंस प्लस और माइनस से सेपरेट हो गए, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा d/dt ऑफ 3t टू द पावर 4 माइनस d/dt ऑफ 5t क्यूब माइनस d/dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस d/dt ऑफ 18t प्लस d/dt ऑफ 4, इतना हम सेपरेट करके लिख देंगे। क्लियर। अभी देखिए 3t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 into t टू द पावर 4 minus 1, ठीक है। अच्छा माइनस 5 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 into t टू द पावर 3 minus 1। नेक्स्ट 2 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into t टू द पावर 2 minus 1। क्लियर। नेक्स्ट माइनस इधर क्या आ जाएगा, 18 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें du/dt इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, du/dt इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12t क्यूब 3 into 5 हो जाएगा माइनस 15t स्क्वायर 2 into 2 आ जाएगा माइनस 4t नेक्स्ट माइनस 18, इतना आ जाएगा। तो हमें du/dt का तो वैल्यू मिल गया है, बट हमें वैल्यू कहां पे पूछा है, इस डेरिवेटिव का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 में पूछा है। मतलब t का वैल्यू जब 1 होगा तो ये जो डेरिवेटिव है du/dt इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du/dt एट t इज इक्वल टू 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। du/dt का वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहां पे, एट t इज इक्वल टू 1 में।
तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितना आंसर आया है उसमें t के जगह पे 1 को रिप्लेस कर देंगे। तो आ जाएगा 15 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा 18। तो फाइनली हो जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 18 इतना आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा -25। क्लियर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको बोला होगा डेरिवेटिव का आंसर एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू 1 या फिर t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या करना है, पहले उसको पूरा डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट में हमें डेरिवेटिव का वैल्यू पूछा होगा उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, आंसर में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आ गया du by dt का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, -25। क्लियर, सबको समझ में आ गया। होप आज जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखे हैं, दो अलजेब्रिक ऑपरेशन, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या देखेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है या फिर डिवीजन के फॉर्म में है तो उसको हम कैसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।